अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए अचार की रेसिपी जो मुझे बहुत याद आ रही थी और इस बार मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मुझे खुद बनाना पड़ रहा था। वरना हर बार में हम प्रयागराज जाते थे, इलाहाबाद जाए, वहाँ से हमारी बहन हमको अचार बना के दे देती थी पूरे 1 साल के लिए। इस बार मुझे बनाना पड़ रहा है अपनी दादी नानी वाली रेसिपी, जो ट्रेडिशनल भी है, ऑथेंटिक भी है। आम वाले भैया ने कहा कि हमारे पास आम काटने की मशीन है, लाओ मैं काट दूं। फिर मैंने सोचा मेरे पास आम काटने का सर होता है नहीं, मैं घर पे ले जाके परेशान होंगी, इसलिए आम भी थोड़े काले हो गए थे। फिर हम इसे अच्छी तरह से धो लिए। धोने के बाद इसमें काले जो हो गए तो उसे काट के निकाल दिया। फिर इसे छन्ने में मैंने रख दिया ताकि इसके सारे पानी ड्राई हो जाए। फिर इसे एक कपड़े से हमने पोंछ लिया और फिर उसे हम अपने ही पंखे के नीचे इसे फैला दिया। रात भर के लिए हमने इसे फैला दिया। ये अच्छे से सूख गया और सूखने के बाद इसे हमने एक साइड रख दिया था कि फिर इसको हम आपको आगे बताते हैं कि फिर मुझे क्या करना है। और हाँ, जब हमारी दादी नानी लोग इसे बनाती थी तो हम लोग अब शीशे का बर्नी लेके आते हैं, शीशे का जो है मर्तबान लेके आते हैं। और वो लोग अचार भी बनाती थी और मिट्टी की गगरी और मटके में भर के रखती थी और उसमें तेल भी नहीं ज़्यादा डालती थी और फिर भी वो अचार इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता था। और उनके जब अचार तोड़ो तो उसके अंदर से तेल भी भर के निकलते थे। कसम से क्या दादी नानी लोग अचार बनाती थी पहले। अभी हमने अपने हमारा तेल का डब्बा था, सरसों का तेल था, इसमें हमने खाली किया। इसे अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करके सुखा के हमने इसमें अपना सूखा हुआ आम डाल दिया, 3 चम्मच नमक और 3 चम्मच हल्दी डाल करके अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। खूब अच्छे से इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम रात भर अपने कमरे में ही रख लेंगे। फिर अब आपको हम कल दिखाते हैं। अब इसको हमने अपना जार खोल के देखा, हमारा आम अच्छे तरीके से गल चुका था और नमक भी अपनी पानी छोड़ दिया था और हमारा अचार भी छोड़ दिया था। फिर मैं ये भी सोच रही थी कि मैं 2-3 साल बाद अचार बनाने जा रही हूँ और वो भी दादी नानी वाला, देखते हैं। और लेकिन बिल्कुल वैसे ही बना और आप भी वैसे ही बनाइएगा। अब हम इसको पूरा निकाल लिया। निकालने के बाद इसके पानी को अलग रख दिया। ले गए 1 दिन के लिए पूरा, समझ लीजिए सुबह 11 बजे से हमने इसे धूप में डाला था और शाम को 6 बजे हम इसे लेके चले आए, क्योंकि इतनी देर तक के हमारे छत पे धूप आती है। तो फिर हमने इसे सुखा लिया। अब सुखाने के बाद इसे हम छत से अपने नीचे लेके आ गए। अब मसाला तैयार करते हैं। आप देखिए पूरा ट्रेडिशनल मसाला है, इसमें कोई भी हम अपने से कुछ भी इसमें नहीं डाला है कि कुछ स्टंट वाला कुछ सामान डाला हो, नहीं। वही साबुत धनिया, साबुत सौंफ, यानी पूरा मसाला हमारा साबुत है। साबुत मिर्च भी है, मंगरेल भी है। और हाँ, ट्रेडिशनल अगर अचार बनाना हो तो लहसुन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आप लहसुन ज़रूर डालिएगा प्लीज़, तभी आपका अचार 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। हाँ, तो अब इसको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब इसको हम अपने एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसे ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर। फिर इसे हम मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड करके एक साइड रख देते हैं। तब से हम अब फिर इसके बाद हम अपना लहसुन लेंगे और लहसुन को भी इसी जार में हम पीस लेंगे। जार धोएंगे नहीं, इसे मसाले के साथ में ही पीस लेंगे। 2 चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर और 3 चम्मच, छोटी चम्मच है, भर के हल्दी डालेंगे। इसी के साथ में इसको भी ग्राइंड करके एक साइड ले लेंगे। ये कुछ साबुत लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है पूरी तरह से, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगी तो आपका अचार और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अब इसमें थोड़ा सा हमने 1 चम्मच मंगरेल साबुत डाल लिया। अब ये जो हमारा लहसुन हल्दी नमक का पेस्ट था उसे डाल दिया। सरसों का तेल डाल लिया। अब इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और इसे थोड़ा सा चख भी लेंगे, ताकि अगर नमक कम लगे तो हम नमक इसमें और डाल लें, क्योंकि अचार में नमक ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हमें लगा कि इसमें थोड़ी सी हल्दी कम दिख रही है तो हमने इसमें 2 चम्मच हल्दी और मिक्स कर लिया। अब इसे हम फिर से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा सरसों के तेल का कंटेनर खाली था, हमने अपने अचार को उसमें रखा, लेकिन हमारी दादी लोग हमेशा मटके में ही रखती थी और या शीशे का मर्तबान या बर्नी आप कह लीजिए, उसमें रखा जाता है और अच्छे से उसे धुकनी दे करके, हींग की धुकनी दे करके उसको रखती थी, ताकि अचार बहुत दिन तक के चले। और हमें नमक थोड़ा सा कम लगा तो हमने इसमें 1 चम्मच नमक और मिला लिया। और हम इसमें अब तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा तेल ये काफ़ी है। जब हमारा ये
अचार जब सूखेगा ना तो ये अचार सारा तेल इसमें नीचे बैठ जाएगा। और आप चाहें तो आप अचार के ऊपर तक का तेल डाल के रख सकती हैं। ये हमारा अचार पूरा 1 साल तक अच्छे से चलेगा। अब इसे हम लगातार 3 दिन सुखाएंगे अपने छत पे। और आजकल थोड़ा सा दिल्ली में धूप भी नहीं आ रही है, फिर बदली हो जा रही है। और एक चीज़ हमारा देखिए, अचार बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम 1 दिन के लिए कपड़ा बांध के सारा दिन सुखाएंगे। 2 दिन तो हमने खुला ऐसे ही सुखा लिया, खोल के रखा था, और 1 दिन इसे जो है कपड़ा बांध के सुखा लेंगे। और सूखने के बाद हमारा अचार बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया, ट्रेडिशनल बन के। और हाँ, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अब हमारा शानदार मज़ेदार चटखारेदार मसालेदार आम का अचार ट्रेडिशनल तरीके से तैयार है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है ये। अब हम इसे धूप नहीं दिखाएंगे। अब हमारा ये खाने के लिए बिल्कुल से तैयार है, रेडी है। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।